हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। जो जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़ा है या इस वीडियो को देख रहा है, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है कि 2022 के लिए जो आप लोगों का यूजीसी नेट एग्जाम होने वाला है, उसका जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट मैंने करवा दिया बच्चों को। तो आप जो भी बच्चे फ्री के अंदर क्लासेस देखना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड लोग से भी शेयर करो। ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। बहुत कुछ फ्री के अंदर आपको कवर करूंगा यहाँ पर अगर आज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ से पहला जो कॉमर्स का चैप्टर है ये स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों के जैसे मैनेजमेंट है या आपका एचआरएम है, उनके अंदर भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है आपका। तो ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट है जो, इसको आप भी कवर कर सकते हो। आज यहाँ पर हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ एचआरएम की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है या इसकी डेफिनेशन क्या है, और कुछ 15-20 इसके नेचर भी डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी है। साथ के साथ आपको बता देता हूं, यहाँ पर आपको पेपर 1 के ऊपर भी पूरे का पूरा जो फ्री मैं आपको क्लासेस देने वाला हूं। आज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था। टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको पहली क्लास मिल गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, उस क्लास को देखना मत भूलना और कंटिन्यूली आप क्लासेस के साथ जुड़े रहें, कंसिस्टेंसी दिखाएं अपनी थोड़ी, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आए और आपका नेट जेआरएफ क्रैक हो पाए। उसके पहले आपको बता देता हूँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि भाई पेड क्लासेस भी मैं देता हूँ। पेड क्लासेस के लिए जो क्वेरीज हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी ऐड होने के लिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल ही जाएगा। वहां से आपको सारी सारी जो फ्री क्लासेस हैं वहां से आपको लिंक मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है वो 10 दिसंबर तक आपका रहने वाला है। यहाँ पर जो जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, कंप्लीट पेपर 1-2 मिलने वाला है आपको, साथ के साथ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको 2021 तक के मिलने वाले हैं जो भी पीवाईक्यू हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 20 मॉक विद द सुपर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो आपके 10 दिसंबर के बाद स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ आपका फोकस किया जाएगा कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको क्या करवाया जाएगा, यहाँ पर सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। वन लाइनर भी आपको मिलेंगे हर चीज के। वन लाइनर का मतलब होता है कि आपको पूरे का पूरा क्रक्स मिलेगा, हर चीज का क्रक्स के साथ आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। उसके बाद सुपर स्ट्रेटजी है 10 दिसंबर को, ये भी आपको मिलने वाली है। जब मैं पेपर 1 स्टार्ट करूंगा या पेपर 2 पेड वाला 10 दिसंबर तक से स्टार्ट है आपका। वैसे पेपर 1 तो स्टार्ट ऑलमोस्ट मैंने कर दिया आज से ही। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। जो भी पेड एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहते हैं वो पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहें यूट्यूब चैनल के साथ, यहाँ से भी आपको पूरे का पूरा जो फ्री कंटेंट है आपको मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए। उसके बाद यहां पर स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एचआरएम की। देखो, अगर एचआरएम की बात करते हैं तो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन एक पर्सन है, तो इनकी जो मैनेजमेंट है इसकी, या जिसको पर्सोनल मैनेजमेंट बोला जाता है, इनकी मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। देखो, सीधी सी बात है, ह्यूमन ही सब कुछ करता है। आपको पता है ह्यूमन के बिना ना तो कोई मशीन चल सकती, ना ही कंप्यूटर चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। ह्यूमन को अगर अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पूरे का पूरा एक प्लानिंग के साथ चलना, पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन करके चलना, किसी चीज के ऊपर अच्छे से स्टाफिंग करनी, अच्छे से उस चीज को डायरेक्शन देनी, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। और जो भी कमियां रह जाती हैं उसको क्या करना है, उस चीज को एनालाइज करके उसके ऊपर कंट्रोल करना। ये पूरे का पूरा फंडा होता है आप लोगों का मैनेजमेंट का। यहां पर भी वही बात बोली गई है। जब आप एचआरएम की बात करते हो, यहां पर डिफाइंड किया जाता है इसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, कि डिफाइंड में बी एज द
ये फ्लिप्पो के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है। फ्लिप्पो एक पर्सन है, मतलब राइटर है, इन्होंने दी है 5-6 डेफिनेशन, मैंने सारी की सारी राइटर की डाली है। आप इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉमर्स का एग्जाम है उसके अंदर राइटरों के बारे में पूछा जा सकता है, तो राइटर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी डेफिनेशन किस बंदे ने दी है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फ्लिप्पो बोल रहा है कि जो डिफाइन किया जा रहा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट। देखो जो भी चीज है, आपको पता है कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है, कि किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करना, या आप उस चीज को रिक्रूट करते हो किसी भी तरीके से, उनको डेवलप करना, साथ ही साथ उनकी कंपनसेशन का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करना, मेंटेनेंस करना, एंड सेपरेशन ऑफ द ह्यूमन सोर्स ऑफ एंड ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब पूरे का पूरा जो मसला है यहां पर यह बोला गया है कि जो भी आपकी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर अगर मान लो आपने ह्यूमन लेकर के आने हैं, ह्यूमन का मतलब यही है कि आपने जो व्यक्ति काम करने वाले, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट के हैं, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट के हैं, चाहे वो लोअर मैनेजमेंट के हैं, लोअर मैनेजमेंट के हैं, तो उनको एडजस्ट करके रखना है, अपनी अकॉर्डिंग प्रोक्योरमेंट करनी है, अपने अकॉर्डिंग उनका मतलब रिक्रूटमेंट करना है हमारी कंपनी के अंदर, उनको नई नई चीजें सिखाकर डेवलप करना है। पहले उनके लिए प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से लोगों को लेकर आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कहां पर लोगों को सेट करेंगे, डायरेक्शन का मतलब है उनको अच्छे से मतलब डेवलप करना, नई नई चीजें सिखाना। अगर कोई भी आपका ह्यूमन रिसोर्स है गलत काम कर रहा है, उसको कंट्रोल करना, उसको अच्छे से काम सिखाना, या कोई भी ऐसा लगा लो कि इंटीग्रेट करके रखना कंपनी के साथ, कंपनी के साथ ही उसको क्या करके रखना है, इंटीग्रेट जोड़ करके रखना है, या मान लो उनको कंपनी के लिए इतना जागरूक करना है, या कंपनी के लिए इतना मोटिवेट करना है कि वो कंपनी को अपना समझें और पूरी की पूरी अपनी स्किल्स लगा करके काम करें, और इनकी मेंटेनेंस करना, इसको टाइम टू टाइम कंपनसेशन देना। किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी के अंदर, भगवान ना करे, तो उनको कंपनसेशन देना, साथ ही साथ जब आप रिटायरमेंट होते हो तब भी आपको कंपनसेशन देना, या डेली वाइज जो भी आप काम करते हो उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं वो भी आपके इसके अंदर आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स टू एंड द इंडिविजुअल। देखो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि किसी भी बंदे को मतलब रिटायरमेंट मिलती है तो उस टाइम पर सेपरेशन किया जाता है, या ऐसा लगा लो कुछ लोग ह्यूमन ऐसे होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करने के लायक के नहीं होते, फिर भी उनको कई बार मजबूरी में रखना पड़ता है। टाइम टू टाइम इनका सेपरेशन करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग रखना, और पूरे के पूरे जो ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ह्यूमन ही उसके अंदर काम करेगा, उनको पूरा करेगा। ये थी आपकी फ्लिपो के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं गैरी डेल्सर के अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस वन नीड टू कैरी आउट द पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन। यहां देखो इन्होंने बोला है जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसका अभिप्राय ये है कि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी आपकी नीतियां और प्रथाएं होती हैं, मतलब आपकी पॉलिसी या आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उन सारी की सारी चीजों को आपने यहाँ पर लागू करना है एक संगठन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जितने भी ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट करनी है, उनकी पोजीशन डिसाइड करनी है, उनको अच्छे से रिक्रूटिंग करना है, मतलब अच्छे से उनकी भर्तियां करनी है, अच्छे से उनकी स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि अच्छे से जब रिक्रूटमेंट करने वाले हो तो एक तरीके का उनकी पोजीशन चेक करना कि कौन सा बंदा किस पर लाई कर रहा है, मतलब कौन सी जगह पर इसको भेजना चाहिए, कितनी नॉलेज है, पूरा एक तरीके का। जिस तरीके से आप जॉब करोगे तो आपका जैसे पीएचडी करने के बाद लगा लो आपकी पोस्टें निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो स्क्रीनिंग होती है, एक टेस्ट होता है, उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी स्किल चेक की जाती है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, रिवॉर्डिंग दी जाती है, या अप्रेजल आपका किया जाता है। मतलब इस तरीके से है कि आपको टाइम टू टाइम प्रशिक्षण देना, आपको टाइम टू टाइम पुरस्कार देना, ताकि आप अच्छे से मोटिवेट होकर के काम करें। ठीक है, वो यहाँ पर बात बताई गई है गैरी के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर बर्टोन एंड गोल्ड के द्वारा एक डेफिनेशन दी है, जिसके अंदर इन लोगों ने क्या बोला है कि एचआरएम इज द स्ट्रेटजी अप्रोच टू द मैनेजिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशन विच एम्फसाइज दैट। मतलब यहां पर इन्होंने पूरे का पूरा जो बातचीत की है
कि जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जो मतलब आपके बंदे काम करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं आपके, जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, लेवरेज पीपल्स कैपेबिलिटी टू मतलब क्रिटिकल टू अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पर पूरी इन्होंने बात खोल करके बोली है कि आप लोग ना लेवल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करो उन लोगों का जो आपकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाने की कोशिश करो और इनके लिए अच्छे से इंटीग्रेशन करो, जो भी आपकी एम्प्लॉइज पॉलिसी हैं उनको लेकर आओ, अच्छे अच्छे प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस लेकर आओ, ताकि आपकी जो कंपनी है उसके ओवरऑल जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। उसके बाद यहां पर बात करते हैं द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द फिलोसफी पॉलिसी जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका वेंडेल एल फ्रेंच है, इस बंदे ने क्या बोला है, इस बंदे ने बोला है कि जो आपकी क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो एक तरीके की फिलोसफी है, या आप ये मान लो वो पॉलिसी है, या आप ये मान सकते हो वो क्या है, आपके प्रोसीजर हैं, प्रैक्टिस है, जो रिलेट करती है किससे, पीपल से। जितने भी आपके ह्यूमन लोग आपकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उससे रिलेट किया जाता है और उनके लिए सारी की सारी फिलोसफी पॉलिसी प्रोसीजर दिए जाते हैं ह्यूमन रिसर्च जो आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट होती है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, यहां पर डिसेंजो एंड रोबिन्स ने बोला है। डिसेंजो एंड रोबिन्स क्या बोलते हैं, डिसेंजो बोल रहा है कि यहाँ रोबिन्स दोनों ने मिलकर के मतलब दे रखी है यहाँ पर जो परिभाषा है। यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है, कंसिस्टिंग करती है किस चीज को, चार चीजों को कंसिस्ट करती है, या चार चीजों को इंक्लूड करती है। एक्वाजिशन की बात करते हैं, या डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये चारों की चारों ह्यूमन रिसोर्स की, कि ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से एक्वाजिशन करना है, कि उनको भर्ती करना है, दूसरों के ऑर्गेनाइजेशन से उठाना है, या कैसे भी करना है। जो एक तरीके से परफेक्ट स्किल वाले लोग हैं ना, परफेक्ट स्किल वाले लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, एक्वायर करना है। ये होता है ह्यूमन का पहला गोल, ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट का। उसके बाद अगर उनके अंदर कमी है तो उनको अच्छे से डेवलप करो, उनको मोटिवेट करो, अपनी कंपनी में अच्छे से काम करें, वो आकर के मेंटेनेंस की बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। किसकी बात करते हैं बच्चों, यहां पर बात करते हैं मेंटेनेंस की, ठीक है। यहां पर किसकी बात की जाती है, मेंटेनेंस की बात यहां पर की जाती है। अब इतनी ही डेफिनेशन थी, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर तो बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि एक एक दो दो चीजें कंप्लीट यहां पर की जाएंगी, ठीक है। कल को मैं सिलेबस भी ऐड कर दूंगा, आज भूल गया था सिलेबस ऐड करना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट पूछे हैं, रोल पूछे हैं, फंक्शन पूछे हैं, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लानिंग पूछी है, रिक्वायरमेंट पूछी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन है, सारे के सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं, आने वाले जो आपके मतलब क्लासेस है उनके अंदर इनको कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं नेचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि एचआरएम के नेचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल की। देखो सीधी सी बात है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका गवर्नमेंट वाला है, चाहे आपका नॉन गवर्नमेंटल है, चाहे आपका हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बिजनेस है आपका, किसी भी तरीके का इंटरटेनमेंट है, या आपका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी प्रकार के ऑल टाइप एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जरूरत पड़ती है किसकी, ह्यूमन की, ठीक है। ह्यूमन ही आपके सारे के सारे पूरे के पूरे काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बिना या ह्यूमन रिसोर्स के बिना आप किसी भी तरीके का कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते हो। काम तो पर्सन ही करेगा, चाहे आपका एजुकेशन है, वहां पर भी आपको एक टीचर पढ़ाएगा, तो वो टीचर भी तो ह्यूमन होता है ना। उसके बाद अगर बिजनेस की बात करते हैं, एक बिजनेस के अंदर जितने भी इंप्लॉई आप रखते हो, इंप्लॉइज आप रखते हो, वो सारे के सारे भी ह्यूमन होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट आपका सिस्टम है, गवर्नमेंट संस्था है किसी भी तरीके की, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल है, या आपकी सेमी गवर्नमेंटल है, सबके अंदर ह्यूमन काम करता है। आपको पता है ह्यूमन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ह्यूमन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर सबसे महंगी चीज बोली जाए ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है, वो भी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। जो आपका स्पेस सिस्टम होता है, जो अंतरिक्ष के अंदर जो भी आपकी स्पेस सिस्टम बनाया जाता है, वो सारा का सारा ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है।
जिसके ऊपर मतलब 135 करोड़ अरब की अगर बात की जाए, अरबों की बात की जाए, यहाँ पर पैसे लगते हैं, वो भी ह्यूमन तैयार करता है। सारे का सारा काम ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। और यूनिवर्सल की बात कर रहा है कि ह्यूमन मैनेजमेंट आपको हर चीज में जरूरी है, चाहे एजुकेशनल सेक्टर है, चाहे आपका, क्योंकि गवर्नमेंट भी अगर एजुकेशनल सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट का कोई एजुकेशनल सेक्टर है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर सारे का सारा काम ह्यूमन करेंगे। और ह्यूमन मैनेजमेंट अगर ना की जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना की जाए, तो लोग फ्री के अंदर ही क्या करेंगे, सैलरी लेंगे और काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारी टीम वगैरह बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या बिजनेस के द्वारा। अगर आपका भी कोई बिजनेस है तो आप भी अच्छे से ह्यूमन का यूज करते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप एक राइट प्लेस पर राइट पर्सन को लगाओगे और अच्छे से आप उनका यूटिलाइज करोगे, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन मैनेजमेंट। तो हर चीज के अंदर यूनिवर्सल लेवल के ऊपर आप इसका यूज करते हो। नंबर 2 पे बात करते हैं कि पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन की बात करता है कि आपका पूरा का पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो पार्ट होता है किसका, मैनेजमेंट का। इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आजकल जो HRM है वो भी आपका एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इट इज अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इसका फंक्शनल एरिया है कि आपके अंदर यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट, प्रिंसिपल, टेक्निक को यूज करके, अप्लाई करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, अच्छे से हैंडल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पीपल ओरिएंटेड की बात करते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो आपका पीपल से जुड़ा रहता है, पीपल डेवलपमेंट से जुड़ा रहता है। या जो आपका सिस्टम है कि पीपल ओरिएंटेड है, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसकी कंसर्न किसके साथ होती है, पीपल के साथ कंसर्न होती है। क्योंकि यहाँ पर जो सारे का सारा फंक्शन होता है लोगों के द्वारा किया जाता है, उनकी ही मैनेजमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। तभी इसको एक पीपल ओरिएंटेड माना जाता है, क्योंकि सारे के सारे काम है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा लोगों को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। तो सारा का सारा जो फंक्शन किसके रिलेटेड है, ह्यूमन के रिलेटेड है। एक्शन ओरिएंटेड की यहाँ पर बात की जाती है। एक्शन ओरिएंटेड मतलब ये होता है कि यहाँ पर ह्यूमन के लिए बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर पॉलिसी दी जाती है, इंडिविजुअल के लिए या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको बैलेंस करने के लिए जो पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाती है, कि साथ ही साथ एक्शन लिया जाता है। HRM के अंदर साथ ही साथ आपका एक्शन लिया जाता है, कि कंट्रोल किया जाता है। देखो मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको पढ़ाया, यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चे, डायरेक्शन भी दी जाती है, कंट्रोलिंग भी की जाती है। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो आपको डायरेक्शन भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका पूरे का पूरा काम यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर अब बैलेंस बना करके रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं गोल ओरिएंटेड की। देखो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्यों जाती है, HRM किया क्यों जाता है। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको भी पता है कि आप लोगों ने जो भी बिजनेस किया है, किसी भी तरीके का आपका गवर्नमेंटल बिजनेस है, चाहे आपका सेमी गवर्नमेंटल सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन आपका है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बात करें तो आपको पता है कि कुछ आपके उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को लेकर के आप चलते हो, उनके बिना आप काम नहीं करते हो। देखो कोई भी बंदा है, आपका भी अगर नेट का एग्जाम दे रहे हो, मैं नेट के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा भी इसके पीछे उद्देश्य है कि आप लोगों की हेल्प की जाए, या मैं भी अपनी कुछ इमेज बना सकूं। ठीक है, तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है, हर बंदा उसके पीछे आपका कुछ ना कुछ गोल होता है। तो आपका गोल है कि आप नेट जीआरएफ को क्रैक कर पाए। यहाँ पर जो पूरे का पूरा सिस्टम है, पर्संस कैपेबल ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट विद एन एम्फेसाइज ऑन द अचीव द, कुछ गोल होते हैं जिनके लिए स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की जाती है, पर्सोनल टेक्निकों का यूज किया जाता है और ह्यूमन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, ताकि आपके जितने भी गोल हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, आपके ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको अचीव किया जाए। ह्यूमन को यही बातें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सिखाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। देखो मैनेजमेंट किसी भी तरीके की है, मैनेजमेंट कभी भी आपकी बंद नहीं होती। ठीक है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, आपको पता होगा। ये एक क्या है कि लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव इसको बोला जा सकता है, कि लॉन्ग लंबे टाइम तक आपको काम करता है। अगर आप आज ने रिक्रूटमेंट, आपने आज क्या किया है, रिक्रूटमेंट की है,
ठीक है, आज आप लोगों ने भर्ती की है, तो उस भर्ती का आने वाले टाइम तक आपको क्या होगा, आपने आज भर्ती की है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आने वाले टाइम में आप उसी ह्यूमन से क्या करोगे, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मतलब उनका यूज करके, उनकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं उनको यूज कर करके या एडिशनल चीजें उनको सिखा सिखा के आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, और ह्यूमन आपके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा करके देगा। आपकी कंपनी के अंदर चाहे जितनी मर्जी अच्छी मशीनरीज हैं, लेकिन जब तक वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगी या ह्यूमन वहां पर काम नहीं करेगा या इनके ऊपर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं की जाएगी, तो आपकी लाखों अरबों की जो मशीनें हैं, करोड़ों की जो मशीनरी है, वो आपके किसी भी काम यहाँ पर नहीं आने वाली। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इंटीग्रेट मतलब ये आपके जो भी आपकी कंपनी के गोल्स होते हैं ना, उनके साथ इंटीग्रेट करके रखता है एचआरएम। आपको कैसे करके रखता है कि उनके साथ अच्छे से आपको इंटीग्रेट करके रखता है, ताकि सारे के सारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं अच्छे से काम करें, अच्छे से जो आपके गोल्स हैं उनके साथ मैचअप करके या उनके साथ एडजस्ट करके उद्देश्यों को पूरा करें। मतलब आपके जितने भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ा जाता है। आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अगर कंपनी में काम करोगे क्या होगा, हाई अर्निंग। ठीक है, हाई अर्निंग करना है। अगर फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको क्या करता है, यहाँ पर आपको एक अच्छे तरीके से गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है कि भाई आप इस टारगेट को पूरा करोगे ना तो आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह पर हो सकता है, या आपकी जो सैलरी है, इंसेंटिव है, आपको ज्यादा मिलेंगे। तो इंटीग्रेट मैकेनिज्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। डेवलपमेंट ओरिएंटेड की बात करते हैं, देखो एम्प्लॉइज आपके जो भी काम करते हैं उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को ट्रेनिंग दे देकर ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाता है, ताकि आने वाले टाइम में, फ्यूचर के टाइम में आप अच्छे से अपने कार्य को कर पाए, अपने वर्क प्लेस के ऊपर आप अच्छे से काम को करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं कंपनी के लिए, और वहीं से आपको जो इंसेंटिव है ज्यादा से ज्यादा मिले। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस चीज के ऊपर आपको क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड के ऊपर आपका ध्यान रख के काम करता है। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस की, बात की जाती है। अगर टोटली बात देखा जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका कंटिन्यूली करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने रिक्रूटमेंट करके छोड़ दिया उसके बाद कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है आपको करनी पड़ेगी, आपको सभी जितने भी आपके कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको जितने भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके मतलब ऐसा लगा लो कि टाइप है, या जितने भी टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट है, उन सारे के सारे डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ेगा। सारे के सारे डिपार्टमेंट के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा, और सारे के सारे डिपार्टमेंट के अंदर जब आप वर्क करते हो, उन सारे के सारे डिपार्टमेंट में वर्क करते करते आपको कंटिन्यूली रखना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। उसके बाद बात करते हैं इनहेरेंट की, बात करते हैं इन ही रेंट की, बात करते हैं कि एक जो पार्ट होता है ना एचआरएम आपका, इनहेरेंट मतलब एक आंतरिक पार्ट होता है। देखो एचआरएम में ना, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक तो होता है बाहर का पार्ट, एक होता है अंदर का पार्ट। जो फंक्शन होता है एचआरएम, वो आपकी कंपनी के अंदर का फंक्शन होता है। इनहेरेंट की बात करते हैं, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर के पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है लोगों का, ट्रेनिंग दी जाती है, मोटिवेटिंग किया जाता है, अप्रेजिंग की जाती है, उनको देखा जाता है उनके अंदर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं कि उनका जो पूरे का पूरा सिस्टम है, किस बंदे को कितना आता है, कितनी स्किल की जरूरत है और कितनी उसके अंदर कमी है, उसके अंदर सुधार किया जाता है, ताकि आपकी ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, और आपका जो फंक्शनिंग कर रहे हो आप कंपनी के अंदर, उनकी गुणवत्ता के अंदर या उनकी जो क्वालिटी है इंप्रूव हो जाए। परहेसिव फंक्शन की बात करते हैं। परहेसिव फंक्शन क्या होता है, व्यापक, जो मैंने पहले बताया आपको कि ये यूनिवर्सल काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप चाहे किसी भी देश की कंपनी को उठाकर देख लो, वर्ल्ड के अंदर जो मर्जी करो, पूरे का पूरा जो सिस्टम रहता है बच्चे, वो आपका रहने वाला है व्यापक। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको हर चीज में करनी पड़ेगी, चाहे वो एजुकेशन है, किसी भी देश की एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करते हैं,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ना लोगों को क्या किया जाता है, आपको पता होगा कि ट्रेनिंग भी दी जाती है। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो मतलब उनको फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है, उनका जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो आपकी इफेक्टिव तरीके से काम करती है, आपके फ्यूचर के गोल्स को मीट करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर लोगों का सिलेक्ट करके उसको ट्रेनिंग दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, ताकि लोगों को भी डर रहे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो चेक की जा रही है और वो अच्छे से काबिलियत के साथ वो काम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो आपका एचआरएम होता है। यहाँ पर ना लोगों का जो भी आपके एम्प्लॉय होते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जॉब रोटेशन आपका किया जाता है। मतलब डेवलपमेंट उनको टाइम टू टाइम किया जाता है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपके जितने भी गोल हैं उनको अच्छे से क्या किया जा सके, मीट किया जा सके या उनको प्राप्त किया जा सके, और सोसाइटी के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट आप उपलब्ध करवा सको, एक अच्छी जो आपकी सर्विस है उसको अच्छे से आप क्या कर सको, दे सको लोगों को। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव फंक्शन होते हैं, व्यापक, वही बात है ऑल लेवल के ऊपर आपकी एचआरएम, चाहे आपका टॉप मैनेजमेंट है, चाहे आपकी लो मैनेजमेंट है, चाहे आपकी जो मिडल मैनेजमेंट है, वहां पर सबको एचआरएम करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का या ह्यूमन रिसोर्सेज का। जितने भी लोग आपके वर्क फोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आपके एक कार्यस्थल के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, दो लास्ट पॉइंट आपके रह रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कंटिन्यू फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूली आपको फंक्शन करने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको रोज जो आपका काम है वो समझाना पड़ता है, वो एचआरएम के द्वारा ही समझाना पड़ता है। किसको? जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको निरंतर आप अलर्टनेस देते हो कि भाई आपको एवरी डे का ये ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन करना है, सारे के सारे जो काम है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं, आपकी जो अलॉटमेंट की जाती है कि ये काम आपको करना पड़ेगा, वो सारे के सारे जो संबंध होते हैं, वो सारे के सारे जो रिलेशन होते हैं, एवरी डे के जो ऑपरेशन होते हैं ह्यूमन के, वो सारी के सारी जो कंसेंट है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, वन शॉट डील यहाँ पर नहीं की जाती, लेकिन बार बार आपको बताया जाए कि आप ये काम करोगे, वो काम करोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही वो सारे के सारे काम होते हैं, क्योंकि वन शॉट डील नहीं है। आपको डेली के डेली आपको बताना पड़ेगा हर पर्सन को कि भाई ये काम आपको करना है, आज ये आपको करना है। जो भी आपका मैनेजर है, जो भी आपका मतलब सीनियर पर्सन है, वो आपको अथॉरिटी पर्सन आपको ऑर्डर देगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिलेशन के ऊपर ये पूरे का पूरा जो एचआरएम है आपका टिका होता है, क्योंकि प्रत्येक जो लोग है इसके अंदर अलग अलग हर बंदे की नीड्स होती है। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट नीड्स, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन। हर बंदे की जो आपकी आशा होती है या जरूरतें होती हैं या जो आपकी अपेक्षाएं होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं यहाँ पर। और मैनेजर जो शुड बी गिव टू अटेंशन टू द मतलब दीज फैक्टर, सारे के सारे फैक्टरों के ऊपर ध्यान देकर के मैनेजर क्या करता है, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है, आपकी जरूरत को भी पूरा करता है और कंपनी के गोल्स को भी पूरा यहाँ पर किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी ही क्लास थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। डियर फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर करना और अपना फीडबैक देना। ये भी मैंने आप लोगों के लिए फ्री जो प्लेटफॉर्म मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आपको पूरे का पूरा फ्री मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर कर देना। रेगुलर क्लासेस अगर आप लोगों को चाहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। इससे आपका कुछ नहीं होने वाला, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपका भी डेली वाइज आपको भी क्लासेस यहाँ से मिलती रहेंगी। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो टेक केयर, बाय बाय।